आखिरी सवाल है, लोग इस वक्त इलेक्शन भी चूँकि हो चुके हैं तो ये देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि खान साहब कब बाहर आ रहे हैं, आप उनको बाहर आने हैं। देखिए, कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये अगले 2 से 3 हफ्ते यानी मैक्सिमम मार्च से पहले इन्होंने बाहर आ जाना है, ये कानूनी तौर पर है। मगर वो जो उनके नाम से थर थर काँप रहे हैं, उनको पता है कि इमरान खान ने जिस दिन बाहर आना है इनकी हुकूमत उस दिन धड़ाम से गिर जानी है। मसला सिर्फ यहाँ ये है, पहले इलेक्शन से पहले नहीं आने देना चाह रहे थे कि इलेक्शन में अगर ये बाहर आ गया, एक दिन के लिए भी बाहर आ गया तो अभी तो 200 सीटें एक्चुअली हम जीते हैं तकरीबन 180 से प्लस, तो ये इनकी एक सीट भी नहीं जीत सकते थे। लेकिन अब इस बात का डर होगा इनको कि अगर ये बाहर आ गया तो हमारी हुकूमत आराम से गिर जाएगी, तो इस वजह से वो रोकने की कोशिश करेंगे। मगर अदालतें अगर आज़ाद हैं और अगर अदालतें कंप्रोमाइज़ नहीं है और अगर अदालतों ने इंसाफ देना है तो मेरा ख्याल है कि ये 15 दिन मैक्सिमम वो बाहर आ जाएंगे। देखिए, शहबाज शरीफ किसी की आंख का तारा है और जिसकी आंख का तारा है उसी के लिए वो सारी लॉबिंग कर रहा है, और जो उसको वो बनाना चाहेंगे कठपुतली क्या होता है? कठपुतली होता है कि पीछे डोरी कोई हिलाएगा और ये नाचेंगे, और शहबाज शरीफ खुद कहता है मैं किसी का कठपुतली हूँ या किसी की आंख का तारा हूँ, का मतलब है कि मैं कठपुतली हूँ। तो जो कठपुतलियों की हुकूमत होगी तो उनसे क्या हम खैर की तवक्को रखेंगे? तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनको भी नज़र आ गया है नवाज शरीफ दोनों सीटों से आ रहा है, मरियम नवाज हारी है, अब उनके पास कोई अखलाकी जवाब नहीं है। उनको तो पता है हमारे, उनके पास भी वही फॉर्म 45 है, लेकिन झूठ के सहारे अगर वो इक़्तिदार पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा देर के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगा। इन्होंने 2 से 4 महीने नहीं निकालने। $18 बिलियन जो मुफ्त मुराद बदमाशियाँ ले रहा है उनसे कम करने, उनको वापस लेने के लिए ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जिसको पब्लिक सपोर्ट हो, और जिसको पब्लिक सपोर्ट होगी, लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट आएगी, उसके लिए लोकल इन्वेस्टमेंट भी करेगा, उसके लिए हमारा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी करेगा और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और तभी मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। वरना ये सिर्फ बिजली के बिल बढ़ाते जाएंगे, गैस के बिल बढ़ाते जाएंगे। देखिए, इमरान खान के ज़माने में 12 रुपये से 15 रुपये के दरमियान बिजली का यूनिट था, इन्होंने बढ़ा कर 70 रुपये पे ले गए। अब इन्होंने अगले 6 महीने में 170 रुपये ले जाना है। इन्होंने क्या करना है, गैस का बिल 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 कर दिया है, अब 5000 से उसको 50,000 पे लेके जाना है। आम आदमी के ऊपर बोझ डालते चले जाएंगे। इंडस्ट्री आपकी बंद हो चुकी है, मजीद बंद हो जानी है। वजह क्या है कि इतनी महंगी बिजली के साथ कोई इंडस्ट्री लग नहीं सकती, और इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं कहता हूँ 1/3 भी अगर मराद कम कर दें ऊपर के बदमाशिया की या शाफिया की, तो आपका बिजली का यूनिट 5 रुपये पे आ जाएगा। मगर इनमें करना नहीं है क्योंकि इनको तो पब्लिक सपोर्ट है नहीं। जो उनको लाए हैं उन्होंने अपनी मर्जी के मफादात लेने हैं। IMF की तरफ से पैकेज नहीं मिलता तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, इससे आम लोगों को नुकसान होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द कहा जा रहा है। देखिए, उन फराडियों का तो बातें ना ही सुने तो बेहतर है। देखें, इमरान खान ने क्या हमसे बात की थी, पिछले ट्यूसडे को मैं मिला था, इमरान खान ने एक बात की थी, इस वक्त मुल्क को आगे लेके जाना है तो पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट चाहिए। पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट बरात कम करेगी, इन्वेस्टमेंट लाएगी ताकि मुल्क को आगे लेके जा सके। वरना इन्होंने क्या करना है, कर्ज़ों में कर्जे लेके इन्होंने डिफ़ॉल्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है मुझे बताएं। डिफ़ॉल्ट तो हज आसिम ने कहा हम कर चुके हैं, हज आसिम की बात कर रहा हूँ, उनके मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं हम तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। डिफ़ॉल्ट और क्या होता है? आप अगर अपने घर में रहते हो, मुझे बताओ, उसका बिजली का बिल आप खुद देते हो, यानी बिजली का बिल जो देते हो तो इसका मतलब है मकान का किराया दे रहे हो आप। 50,000 आपका एवरेज बिजली का बिल आ रहा है, मुझे बता दें 50,000 तो रेंट नहीं है मकान का, ये कैसे चलेगा? 50,000 की बजाय कल आपको कहा जाए आप 1.5 लाख का बिजली का बिल दो, कैसे दे पाओगे? ये डिफ़ॉल्ट तो इसी का नाम है ना। जब मैं और आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, हम बिजली का बिल नहीं दे पाएंगे, हम गैस का बिल नहीं दे पाएंगे, इसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं। अब अगर मुझे बताएं इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो आपको ये एडवेंचर्स ख़त्म करने पड़ेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग फैसले लेने पड़ेंगे। डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट वाली गवर्नमेंट चाहिए जो आम आदमी को फ़ायदा दे। आम आदमी से जो इलेक्ट होकर आएगा वो आम आदमी का सोचेगा ना। जिसने पपेट्स बिठाए हैं, जिसने कठपुतलियाँ बिठानी है, उनको क्या लगे, उनकी तो बरात में और इजाफा हो जाएगा। आपने देखा नहीं था पिछले 2 साल क्या किया? खाने को था नहीं, 89 वज़ीर व मुशीर थे, उनकी बरात, उनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। और अभी आप देखना, आज ही उन्होंने कोई पता नहीं 1.5 बिलियन रुपीज़ फिक्स कर दिया कि ये बिजनेस ट्रैवलिंग होगी, ये इनके लिए होगा, ये NMNS की जो इलेक्टेड भी नहीं है उनके लिए 1.5 बिलियन रुपीज़ रख दिया, अभी से, आज से रख दिया। अगर ये इस मुल्क को इस तरीके से चलाना है तो ये मुल्क नहीं चलेगा। आम आदमी फिर खूनी इनकलाब के जरिए फिर लेकर आएगा। अवामी इनकलाब का रास्ता तो आपने रोक दिया। लेकिन नून लीग तो ये कहती है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार हैं, सुन्नी इत्तेहाद के पास अपने नंबर पूरे कर लें और वो अपना वज़ीर आज़म ले आए, हम उनको वेलकम भी करेंगे, मुबारकबाद भी देंगे। वो झूठ बोलते हैं। उन बेगैरतों से पूछो कि तुमने जो बेगैरती की है, जो डाका जनी की है, जो हारे हुए हो और वो जीत के तुम डिक्लेयर करा के बैठे हो, 1-1 लाख से वोटों से हारे हुए हो, और तुम कहते हो कि ना हम जीते हुए हैं, तुम अपने बंदे पूरे करो। वो जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी को साथ मिलाया है,
जो वो तुम उठा करके अपनी सीटें जो हमसे छीन के लेकर गए हो वो वापस करें। आप लेट फ्री फेयर आप उसकी ऑडिट करा लें फॉर्म 45 की, उसके नतीजे में जिसको जो गवर्नमेंट बनती है, तुम्हें बनती है, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, पीपल्स पार्टी को बनती है उनके साथ खड़े हुए, हमारी बनती है तो हम हमें दे। लेकिन देखें, जब तक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को नहीं लेके आगे चलेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यूथ आपको पता है 15 लाख के करीब नौजवान प्रोफेशनल्स आप इस मुल्क को छोड़ के भाग चुके हैं, और पैसा एक उम्मीद थी कि ये इलेक्शन के जरिए चेंज आएगी, लोग एक आस उम्मीद लेके आपके साथ चलेंगे, वो चेंज भी आपने रोक दी है, तो फिर कैसे मुल्क को आगे लेके चलेंगे और मायूसी फैलेगी।